तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद का जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस जहांगीरी पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील आज दलाइल देंगे। अदालत ने तोशाखाना गुज़श्ता रोज अटक जेल में हुकाम को चेयरमैन पीटीआई से वकला बाबुर अवान और लतीफ खोसा की मुलाकात की इजाजत दी थी। आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज से सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज करेगा। आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज से सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज करेगा। इलेक्शन कमीशन आज पीटीआई और जेयूआई के वक्त से मुलाकात भी करेगा। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सियासी जमातों से मुलाकात को दावतनामे भिजवा दिए। जिला ठट्ठा के इलाके झुरक के करीब ट्रक और वैन में तसादुम के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 15 जख्मी। ईदी ज़राए के मुताबिक अफसोसनाक हादसा इस वक्त पेश आया जब मुलाकात पुल के करीब हैदराबाद में ठट्ठा आने वाली मुसाफिर वैन को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में 7 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए। अमरीकी करेंसी मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान देखने को आया। कारोबारी हफ्ते के दौर रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 61 पैसे का बड़ा इजाफा। अमरीकी करेंसी 300 रुपये 25 पैसे की सतह पर ट्रेड करने लगी। गुज़िश्ता रोज कारोबारी दिन के इख्तिताम पर डॉलर और इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपये 64 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट स्टॉक में भी मस्बत रुझान है। स्टॉक मार्केट में 300 पॉइंट का इजाफा देखने को मिला। मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में होशरबा इजाफा। ब्लड प्रेशर, खून की शरियानें खोलने वाली गोलियों की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया। हुकूमत ने 25 अद्वियात की ज्यादा से ज्यादा कीमत मुकर्रर कर दी। इंसानी जान बचाने वाली मुताबिक अद्वियात की कीमतें भी बढ़ा दी गई। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अद्वियात की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। लिफ्ट के हादसे के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक अजला में दर्जनों मकामी से लिफ्ट बंद कर गई हैं। सवार, शांगला, बोनी, देरलोई और ढेर अफर हरीपुर, हैदराबाद, मानसहरा में भी मकामी से लिफ्ट चलाई जा रही थी। बदग्राम, कोहस्तान, टेर, लोराई और कोलाई पास में भी दीगर इलाकों तक रसाई के लिए दूध में केबल तार या रस्में ऑपरेट की जाती हैं। सूबाई हुकूमत की तरफ से तमाम निज़ाम डिप्टी कमिश्नर को मकामी से लिफ्ट गोलियों के मुआयने की हिदायत जारी। मकामी अफराद का कहना है कि लिफ्ट की बंदिश पर मकामी अफराद को खराज कमी का सामना पानी के बहाव के लिए तबादी है। पानी के तेज बहाव के बायस सतलुज के मुताबिक हिफाजती बंद टूट गए। हेड सुलेमानी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। जरा के मुताबिक हेड सुलेमानी में पानी की आमद और खराज 1,36,625 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। पानी के तेज बहाव की वजह से मुताबिक आरफी हिफाजती बंद और सड़कें टूट गईं। दरियाई बैलट से मुलहका वसी इलाका ज़रियाब आ गया। दर्जनों आबादियों के चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। 60 से ज्यादा देहातों के जमीनी रास्ते मुनक़ता, हजारों एकड़ फसलें तबाह बर्बाद हो गईं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच आज हिंपन चौथा में खेला जाएगा। कौमी टीम बढ़ती डबल करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की नस्लें तीनों मैचेस जीतकर आलमी नंबर 1 पोजीशन हासिल करने पर मौजूद है। पाकिस्तान ने पहले मैच में हरीफ टीम को आउट क्लास करते हुए 142 रन से कामयाबी अपने हाथ की थी। पहले वनडे के हीरो हारिस सऊद रहे। अफगान तालिबान ने
अफगान तालिबान ने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए दुबई जाने वाले 100 तालिबात को रोक लिया। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक अफगान तालिबान को मुत्तहदा अरब अमारात के एक कारोबारी ग्रुप ने स्पॉन्सर किया था। कारोबारी ग्रुप के बानी चेयरमैन खल्फ अहमद अल हबूतूर के मुताबिक उन्होंने कहा कि 100 अफगान लड़कियों के लिए इमारात में रिहाइश तालीम का इंतजाम किया गया। लड़कियों के लिए खसूसी तैयारे को रकम की अदायगी भी कर दी गई थी। ताहम अफगान हुकूमत ने तालिबात को तैयारे में सवार होने से रोक दिया। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं मोहम्मद राशिद वट्टू। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील आज दलाइल देंगे। अदालत ने गुज़िश्ता रोज अटक जेल हुकाम को चेयरमैन पीटीआई से बुकला बाबर अवान और लतीफ खोसा को मुलाकात की इजाजत दी थी। तो वहीं दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम इत्तेमाद करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। और आपको बताएं कि इसी से मुतालिक मजीद खबर यह भी है कि अपने केसेस, ट्रायल और इंक्वायरियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर की गई है। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उबरता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। तोशाखाना केस से मुताल्लिक हम खबर आपको दे रहे हैं। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील आज दलाइल मुकम्मल करेंगे। अदालत ने गुज़श्ता रोज अटक जेल हुक्काम को चेयरमैन पीटीआई से वकला बाबर अवान और लतीफ खोसा की मुलाकात की इजाजत दी थी। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा है। अपने केसेस, ट्रायल और इंक्वायरियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी की गई है। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। आम इंतखाबात से मुताल्लिक अपडेट यह है कि आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज से सियासी जमातों से मुशावरत का बाकायदा आगाज करेगा। इलेक्शन कमीशन आज पीटीआई और जेयूआई के वफ्द से मुलाकात करेगा। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सियासी जमातों को मुलाकात के लिए दावतनामे भी भिजवा दिए। पीटीआई 2 बजे जबकि जेयूआई का वफ्द 3 बजे इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई और मौलाना फजल रहमान को मुशावरत के लिए खत लिखा था। सियासी जमातों से इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुताल्लिक मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से आइंदा इलेक्शन के रोड मैप पर भी मुशावरत करेगा। इलेक्शन कमीशन 25 अगस्त को शहबाज शरीफ और 29 अगस्त को आसिफ जरदारी से मुशावरत के लिए दावतनामा भिजवा चुका है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं कि आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज से सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज करेगा। इलेक्शन कमीशन आज पीटीआई और जेयूआई के वक्त से मुलाकात भी करेगा। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सियासी जमातों को मुलाकात के लिए दावतनामे भिजवा दिए। पीटीआई 2 बजे जबकि जेयूआई का वक्त 3 बजे इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई और मौलाना फजल रहमान को मुशावरत के लिए खत लिखा था। सियासी जमातों से इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुतालिक भी मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से आइंदा इलेक्शन के रोड मैप पर भी मुशावरत करेगा। उसके बाद
इलेक्शन कमीशन 25 अगस्त को शहबाज शरीफ और 29 अगस्त को आसिफ जरदारी से मुशावरत का दावतनामा भी दे चुका। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों को मुशावरत की दावत। पीटीआई ने 3 रुकनी कमेटी नामजद कर दी। जराए का कहना है कि तहरीक इंसाफ की नामजद कमेटी में सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गोहर और उमैर न्यासी शामिल हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने तीनों वकला की नामजदगी की मंजूरी दे दी। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आइंदा आम इंतखाबात के रोड मैप पर सियासी जमातों से अलहदा मुशावरत करेगा। ये आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों को मुशावरत के लिए दावतनामे पर पीटीआई ने 3 रुकनी कमेटी नामजद कर दी है। जराए का दावा है कि तहरीक इंसाफ की नामजद कमेटी सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गौहर और उमर नियाजी शामिल हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने तीनों वकला की नामजदगी की मंजूरी दे दी। जराए का मजीद कहना है कि इलेक्शन कमीशन आइंदा आम इंतखाबात के रोड मैप पर सियासी जमातों से अलग अलग मुशावरत करेगा। दूसरी जानिब जिना हाउस हमला केस समेत 7 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई ने अबूरी जमानतें खारिज करने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तों में दस्तावेजात की मुसद्दिका नकूल न लगाने का एतराज आयद कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दरख्वास्त गुजार को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार को 5 अगस्त को तोशराना केस में हकाइक के बरअक्स सजा हुई थी। जी आपको बता रहे हैं सजा के फौरी बाद पुलिस ने दरख्वास्त गुजार को गिरफ्तार कर लिया। दरख्वास्त में इस्तेदा की गई है कि अदालत जमानतों को मेरिट की बुनियाद पर सुनने का हुक्म जारी करे। जिना हाउस हमला केस में समेत 7 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई ने अबूरी जमानतें खारिज करने के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तों में दस्तावेजात की मुसद्दिका नकूल न लगाने का एतराज आयद कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि दरख्वास्त गुजार को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार को 5 अगस्त को तोशाखाना केस में हकायक के बरअक्स सजा हुई। सजा के फौरी बाद पुलिस ने दरख्वास्त गुजार को गिरफ्तार कर लिया। दरख्वास्त में इस्तेदा की गई है कि अदालत जमानतों को मेरिट की बुनियाद पर सुनने का हुक्म जारी करे। दूसरी जानिब रुपए के मुकाबले में डॉलर की परवास और भाव ताव का जिक्र करें तो अमेरिकी करेंसी मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान मुसलसल बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 61 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 300 रुपए 25 पैसे की सतह पर ट्रेड कर रही है। गुज़श्ता रोज कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ था। तो वहीं दूसरे जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में भी मस्बत रुझान देखने को मिला है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, जिसके बाद 100 इंडेक्स 47,723 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच चुका है। अपडेट करते चले आपको डॉलर का हवाला बताएं। अमेरिकी करेंसी मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 61 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 300 रुपए 25 पैसे की सतह पर ट्रेड कर रही। गुज़श्ता रोज कारोबारी दिन के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ था। और खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि मुल्क में अदवायात की कीमतों में भी होशरबा इजाफा हो गया। ब्लड प्रेशर, खून की शरियानी खोलने वाली गोलियों की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया। हुकूमत ने 25 अदवायात की ज्यादा से ज्यादा कीमत मुकर्रर कर दी है। इंसानी जान बचाने वाली मुताबिक अदवायात की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अदवायात की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
इन अद्वियात में मुख्तलिफ बीमारियों के इंजेक्शन, गोलियां, इनहेलर, सिरप शामिल हैं, जबकि नए सॉल्ट फॉर्मुलेशन स्ट्रेंथ वाली अद्वियात की कीमतों में भी हद से बढ़कर इजाफा किया गया। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर और खून की शरियानें खोलने वाली गोलियों की नई कीमतें तयन कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कैंसर के इलाज की नई रजिस्टर्ड दवा लोरिका की कीमत 8,46,857 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि दमा के मरीजों के इस्तेमाल के इनहेलर्स की कीमत 1,390 रुपए, हेपेटाइटिस के इंजेक्शन की कीमत 10,275 रुपए कर दी गई, जबकि पैरासीटामोल और डीप हाइड्रोलिन की 20 गोलियों की नई कीमत 192 रुपए, जबकि मलेरिया में इस्तेमाल होने वाली क्लोरोक्विन की कीमत में भी 1,700 मुकर्रर की गई, जबकि कैंसर के मरीजों के इंजेक्शन में की कीमत 7,513 रुपए और इन्फेक्शन में इस्तेमाल होने वाली दवा की कीमत 15,356 रुपए मुकर्रर कर दी गई। ये बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि मुल्क में अद्वियात की कीमतों में होशरबा इजाफा देखने को आया है। ब्लड प्रेशर और खून की कमी, शरियानी खोलने वाली गोलियों की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया। हुकूमत ने 25 अद्वियात की ज्यादा से ज्यादा कीमत मुकर्रर कर दी। इंसानी जान बचाने वाली मुताबिक अद्वियात की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ने भी मुख्तलिफ अद्वियात की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन अद्वियात में मुख्तलिफ बीमारियों के इंजेक्शन, गोलियां, इनहेलर, सिरप शामिल हैं, जबकि नए सॉल्ट फॉर्मुलेशन स्ट्रेंथ वाली अद्वियात की कीमतों में बेहद इजाफा हो गया है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और खून की शरियानें खोलने वाली गोलियों की नई कीमत मुतय्यन की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कैंसर के इलाज की नई रजिस्टर्ड दवा लोरिका की कीमत 8,46,857 रुपए मुकर्रर कर दी गई। जबकि दूसरी जानिब इसी से मुतालिक जुड़ी खबर यह है कि ड्रिप ने वजाहत जारी करते हुए कहा है कि अद्वियात की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। 25 अद्वियात मार्केट में नई रजिस्टर्ड करवाई गई हैं। हुकूमत ने नई रजिस्टर्ड होने वाली 25 अद्वियात की कीमत मुकर्रर की है। पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में नई दवा रजिस्टर्ड की गई। तमाम 25 दवाएं नई हैं, पहले पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थी। सादा पैरासीटामोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया। दवाइयों में इजाफे से मुतालिक खबर की तरदीद सामने आ गई। आपको बताते चले किसी के साथ वजाहत सामने आई है कि अद्वियात की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। 25 अद्वियात मार्केट में नई रजिस्टर्ड करवाई गई हैं। हुकूमत ने रजिस्टर्ड होने वाली 25 अद्वियात की कीमत मुकर्रर की है। पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में नई दवा रजिस्टर्ड की गई। तमाम 25 दवाएं नई हैं, पहले पाकिस्तान में मौजूद ही ना थी। सादा पैरासीटामोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया। अफसोसनाक खबर है, आपको देंगे कि जिला ठट्ठा के इलाके झरक के करीब ट्रक और वैन में तसादुम के नतीजे में 7 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए, 15 जख्मी हैं। एक ही जराये के मुताबिक अफसोसनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब मलाकातियार पुल के करीब हैदराबाद से ठट्ठा आने वाले मुसाफिर वैन को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में बताया जाता है कि 7 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि 15 की हालत तशवीशनाक है। हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई। जख्मियों और लाशों को अस्पताल भी मुंतकिल किया जा रहा है। अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक अपडेट कर रहे हैं। जिला ठट्ठा के इलाके चुरक के करीब ट्रक और वैन में तसादुम के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक जबकि 15 जख्मी हो गए। ईदी जराये के मुताबिक अफसोसनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब मुलाकातियार पुल के करीब हैदराबाद से ठट्ठा आने वाली मुसाफिर वैन को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में 7 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि 15 जख्मी हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। आखिर होश आ ही गया। बटग्राम चेयरलिफ्ट हादसे के बाद इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। खैबर पख्तूनख्वा की मुतादिद अजला में दर्जनों मकामी चेयरलिफ्ट बंद कर दी गई। सवात, शांगला, बोनीर, दीर लोयर, दीर अपर, चतराल, हरिपुर, एबटाबाद, मानसहरा में मकामी चेयरलिफ्ट चलाई जा रही थी। बटग्राम, कोहस्तान, अपर लोयर, कोलाई पैलेस में दीगर इलाकों तक रसाई के लिए डोलियां केबल तार या रस्सियों से ऑपरेट की जाती थी। सूबाई हुकूमत ने तमाम अजला में डिप्टी कमिश्नर्स को मकामी चेयरलिफ्ट डोलियों के मुआयने की हिदायत जारी की। मकामी अफराद का कहना है कि चेयरलिफ्ट की बंदिश के बायस मकामी अफराद की खुराक की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है।
और रावलाकोट में बिजली के जायद नरखों और लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने सड़कों पर निकलकर 30,000 से जायद बिल जला दिए। कई रोज से जारी मुहिम में 30,000 से जायद बिल जमा किए गए थे। अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी और अवामी एक्शन कमेटीज की कॉल पर लोगों ने 20 से ज्यादा मकामात पर एहतजाज करते हुए बिलों को नजर आतिश कर दिया। जबकि मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि आजाद कश्मीर के बाशिंदों को लोड शेडिंग से मुकम्मल मुस्तस्ना करार देकर सस्ती बिजली फराहम की जाए। दूसरी जानिब फैसलाबाद में भी बिजली बिलों में इजाफे टैक्सों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने समुद्री रोड और जड़ावाला रोड पर एहतजाज करते हुए ट्रैफिक को बंद कर दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल में मुयस्सर सहूलियात से मुताल्लिक बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई की जेल में बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी जुल्म और सिफाकियत की इंतहा है। इजलास में कोर कमेटी के अरकान ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन खुशाइंद हैं। कमेटी अरकान के मुताबिक मरियम नवाज की सरकर्दगी में चीफ जस्टिस और साथी जजों के खिलाफ प्रोपेगंडा अदालती फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश है। जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई के वकील शोएब शाहीन ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने फरीक सानी की गैर मौजूदगी में सजा सुनाई। हमने गवाहान की फहरिस्त दी थी मगर जज ने उन्हें पेश नहीं होने दिया। पानी के तेज बहाव के बायस दरिया सतलुज के मुताबिक हिफाजती बंद टूट चुके हैं। हेड सलेमानकी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। जराये के मुताबिक हेड सलेमानकी में पानी की आमद और इखराज 13,06,632 क्यूसिक हो गया। पानी के तेज बहाव की वजह से मुतादिद आरएसी हिफाजती बंद और सड़कें टूट चुकी हैं। दरियाई बेल्ट से मुल्हका वसी इलाका जेर आब आ चुका है, जबकि दर्जनों आबादियों के चारों तरफ पानी ही पानी है। 60 से ज्यादा देहात के जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। हजारों एकड़ फसलें इमलाक तबाह हो चुके हैं। जबकि इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों की जानिब से अहले इलाका के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं। रेस्क्यू टीमें पानी में फंसे 8,561 अफराद को निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुकी हैं। दूसरी जानिब भारत की जानिब से छोड़ा गया सैलाबी रैला हेड इस्लाम व्याहरी पहुंचने की इत्तलात सामने आ रही हैं। इसके बायस हेड इस्लाम में पानी की सतह 94,000 क्यूसिक हो चुकी है। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक कसूर, बहावल नगर और ओकाड़ा समेत पाकपतन, साहिवाल और व्याहरी की हजारों एकड़ अराजी जेर आब आने के बाद फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। सतलुज में सैलाब से बहुत से देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया, जबकि मुतासरा अफराद इमदादी कार्रवाइयों के मुंतजर हैं। सतलुज में सैलाब के बाद तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। इसी से मुताल्लिक शहर फरीद पाकपतन की सूरत हाल पर बात करें तो पाकपतन में दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह बर्बाद हो गईं। सैलाब मुतासरीन बेघर होकर 2 वक्त के खाने से भी महरूम हो गए। तारिक सजाद चिश्ती की रिपोर्ट देखिए। पाकपतन में तरीक का बदतरीन सैलाब, दरिया से मुलिका इलाकों में तबाही मच गई। कई घर और फसलें पानी में बह गए। मुतासरीन खाने पीने से भी महरूम हो गए। नंबरदार एतहाद के ओहदे दौरान मुतासरीन के लिए खाना और पानी लेकर मुतासरा इलाकों में पहुंच गए। पाकपतन में सैलाब की जो आफत आई है उसमें तकरीबन 100 के करीब देहात और सैकड़ों बहनियां तबाह हो चुकी हैं। मेरी वजीर आला पंजाब से अपील है, दरख्वास्त है कि इनका कुछ करे। मेरे किसान रुल गए और ऊपर से बिजली के बिल जो इस कदर सख्त आए हैं वो लाखों रुपए के, वो कैसे अदा कर सकेंगे। किसान रुल गया जरा सारे जहान ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੈਮਾ ਬਸਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ हुकूमत ਨੂੰ बाहर निकलना चाहिए ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। सैलाब से मुतासरा इलाकों के मकीनों के पास ना तो खाने को कुछ है, ना रहने को छत है। और हमारा हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त है कि वो इनका कुछ करें, वरना ये इलाका जो है ये बिल्कुल खत्म हो गया है। मुतासरीन कहते हैं कि हुकूमत पाकपतन को आफत ज़दा करार देकर सैलाब से मुतासरा होने वाले काश्तकारों की बहाली के लिए अमली इकदाम उठाए।
आगे बढ़ते हुए इलाहाबाद का रुख करेंगे, जहां पर कंगनपुर के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह में एक दफा फिर इजाफे का इम्कान है। पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया, आपको बता रहे हैं, जबकि ज़राई और तहसील इंतजामिया को इंतजामात मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिया गया है। मजीद तफसील जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अरशद सावंत से। ये अरशद सावंत, दरिया सतलुज के हवाले से क्या अपडेट है आपके पास, आगाह कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। दरिया सतलुज में पानी की सतह एक दफा फिर बढ़ने का इम्कान है। पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया है। पीडीएम की तरफ जानब से एक दफा फिर जिले व तहसील इंतजामिया को इंतजामात मुकम्मल करने के अहकाम जारी हो गए हैं। फील्ड रिलीफ कैंप्स और मेडिकल कैंप्स में हेल्थ काउंटर्स, लाइफ स्टॉक काउंटर्स, रेस्क्यू के काउंटर्स को 24 घंटे फाल करने का हुक्म है। दरियाई इलाकों से लोगों को इनखला के लिए रेंजर्स को खत लिख दिया गया है। रेंजर्स की 2 कंपनियां रेस्क्यू 11 बई पुलिस और जिले व तहसील इंतजामिया के साथ मिलकर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मदद अरशद, मुझे बताइएगा कि इलाहाबाद में कंगनपुर के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह में एक दफा फिर से इजाफे का तो इम्कान जाहिर कर दिया गया है, तो ये कब तक जो है वो जारी रहेगा? जी इसका अभी तक कोई पता नहीं चला। दरिया सतलुज की सतह में एक बार फिर बुलंद होना शुरू हुई है। मंडी उस्मानवाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,85,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। दरिया सतलुज में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह भी 15 से 17 फुट के दरमियान पहुंच गई है। पानी की सतह बढ़ने से दरियाई किनारे मुतअद्दिद देहातों में पानी पुख्ता मेन रास्ते तोड़कर दाखिल होने लगा है। गंडा सिंह वाला खानगे के देहात का भी जमीनी रास्ता मुनक़िता हो गया है। दरिया किनारे बसने वाले लोगों की फसलों में पानी दाखिल हो गया है। पानी दाखिल होने की वजह से मकई, मूंजी और तिलों की फसल काफी हद तक मुतासिर हुई है। सलाब मुतासरीन का कहना है कि मुतासरा इलाकों में डीसी कसूर की जानब से कोई इमदादी सामान नहीं पहुंचाया गया। सलाब मुतासरीन का यह भी कहना है कि हमारे जानवर, बच्चे बीमार हो रहे हैं। महकमा लाइफ स्टाइल और जिले इंतजामिया ने हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया है, हमारी मदद की जाए। लोगों की माल मवेशियों के साथ नकल मकानी शुरू हो गई है, लेकिन कई खानदान ऐसे भी हैं जो अपना कारोबार छोड़ने को तैयार नहीं है। जी शुक्रिया अरशद सावंत, आप अपडेट कर रहे थे। और रुक करेंगे चिश्तिया का, जहां भारत की जानिब से छोड़ा गया बड़ा रेला दरिया सतलुज में दाखिल हो गया है। सलामत मुतासरीन के लिए कमिश्नर बहावलपुर की खसूसी हिदायत पर तमाम इकदाम भी मुकम्मल कर लिया गया। इसी सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। जी बिल्कुल, चिश्तिया में दरिया सतलुज के मुकाम पर अगर बात करें तो इस पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। मुतलका इंतजामिया की जानिब से बात करें तो कमिश्नर बहावलपुर और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर की खसूसी हदायत पर चिश्तिया इंतजामिया की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम तर इक़दाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर उनके लिए रिलीफ कैंप के साथ साथ उनके लिए खाने का भी बंदोबस्त कर लिया गया है। मेरे साथ यहाँ पर सीओ बल्दिया मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि सर बताइएगा मुतासरीन के लिए क्या क्या इक़दाम जो है किए गए हैं। जी बिल्कुल, सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत की स्पेशल हिदायत हैं, जिनको मद्देनजर रखते हुए डिप्टी कमिश्नर साहब की खसूसी हिदायत पर एसी साहब की सरबराही में तहसील चिश्तिया में 4 फ्लड रिलीफ कैंप किए गए, जिनमें हर किस्म की सहूलियात मौजूद हैं। जो सैलाब मुतासरीन है उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए तो वसी बंदोबस्त किया गया है। इसके अलावा मेडिकल कैंप्स यहाँ कायम किए गए हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, उनके जानवरों के लिए चारे का इंतजाम किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर किसी को स्नेक बाइट है, कोई उसकी वैक्सीन मौजूद है। तमाम तर वसी इंतजाम सिविल इंतजामिया की तरफ से किए गए हैं, जिसको एसी साहब खुद निगरानी कर रहे हैं। आपने सीओ बल्दिया की बात सुनी, उनका कहना है कि सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम तर इक़दाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर दूसरी जाने बताते चलें तो लोग जो है वो अभी भी नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं, और जो मुतलका इंतजामिया की तरफ से बंद बनाए गए थे वो भी मुतासर होना शुरू हो चुके हैं। तो सैलाबी पानी ने काली शाह, जोधे का समेत तमाम तर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बुरी तरह से उनको मुतासर किया। लोग जो है इस वक्त काफ़ी परेशान भी जो है दिखाई दे रहे हैं। जी सैलाबी पानी का बड़ा रैला हेड सुलेमान की के मकाम से गुजरकर लुडन के मकाम पर पहुंच चुका है। लुडन में दरिया सतलुज हेड इस्लाम की हुदूद में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। सैलाबी पानी के बायस कई घर मट्टी का ढेर बन गए, जबकि कीमती सामान भी पानी बहा कर साथ ले गया। मुताबिक बस्तियों का जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया, जबकि सैलाब में फंसे अफराद को किसी मसीहा के मुंतजर हैं। तेज पानी के बहाव के बायस शहरी आबादियों की तरफ बढ़ रहा है। लोगों की खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ताहाल इंतजामिया की तरफ से
किसी भी किस्म की इमदादी सरगर्मियां शुरू ही नहीं की जा सकी और सैलाब में घिरे अफराद खुले आसमान तले बेयारो मददगार महसूर होकर रह चुके हैं। जिला इंतजामिया की तरफ से 3 मकामात पर सैलाब मुतासिरीन के लिए खैमा बस्तियां तो लगाई गई हैं, लेकिन 1600 अफराद को रेस्क्यू करने का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन ताहाल उन खैमा बस्तियों में एक भी शख्स नजर नहीं आ रहा। और मौसम की कुछ बात करें तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। जुड़वा शहरों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूटने से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाद लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन, गुजरावाला, मरी, गिलियात, अटक, जेहलम, चकवाल, पेशावर, सवादी और सवात समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में आज भी बादल बरसने का इम्कान है। बहर अरब से मानसून हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसकी वजह से बारिशों का सिलसिला 27 अगस्त तक जारी रहने की तवक्को है। 25 और 26 अगस्त के दौरान डेरा और उसके मुल्हिका शिमाल मशरकी बलूचिस्तान के मकामी और बरसाती नदी नालों में तोग़यानी का खदशा है। जुड़वा शहरों में बारिश की सूरत हाल पर बात करें तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद पिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। एमडी वासा के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसके सबब रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। एमडी वासा का कहना है कि शहर में निकासी आब के लिए हैवी मशीनरी और अमला नशीबी इलाकों पर तैनात किया गया है। उसके अलावा नाला लई और दूसरे नालों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। दूसरी जानिब आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों गजर और बीरबाला में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। धरती की हिफाजत पर मामूर एक फौज का और खूबसूरत नौजवान शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज। गुज़िश्ता रोज वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ झड़प के दौरान शहीद होने वाले जिला मलाकंड से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के सिपाही और साफर रहमान की नमाज जनाजा आबाई गांव तोताकांड में अदा कर दी गई। शहीद को पूरी फौजी सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। शहीद के जस्ते खाकी को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ता ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नवाज जनाजा में कर्नल फारस खान, फौजी और सिविल हुकाम और अमायदीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद औसाफुर रहमान ने सोगवारों में 2 बेवा, 1 बेटा और 2 बेटियां छोड़ी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि धरती की हिफाजत पर मामूर एक और खूबसूरत नौजवान शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज हो गया। गुज़िश्ता रोज वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के साथ झड़प के दौरान शहीद होने वाले जिला मालाकंड से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के सिपाही और साफर रहमान की नमाज जनाजा आबाई गांव तोताकांड में अदा कर दी गई। शहीद को पूरी फौजी सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। शहीद के जस्ते खाकी को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। आगे बढ़ते हुए तालीम की सूरत हाल पर बात करें तो महकमा तालीम की जानिब से तलबा तालिबात की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए सरकारी कॉलेज से जुड़ी तमाम तर मालूमात के लिए वेबसाइट लॉन्च कर दी गई। 113 सरकारी कॉलेज के मुतालिक वेबसाइट क्या मालूमात फराहम करेगी, इसी पर अपडेट करेंगे हमारे रिपोर्टर कामरान अली, जो डायरेक्टर कॉलेज लाहौर जवेद मियां के हमरा मौजूद हैं। ये कामरान अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, महकमा तालीम की जानिब से तलबा और तालिबात की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिस पर तमाम लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात वेबसाइट पर जाकर ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि किस स्कूल की फ़ीस, किस कॉलेज की फ़ीस कितनी है और वहाँ पर क्या क्या इंतजाम हैं। हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर कॉलेज मौजूद हैं, जाहिद साहब, इनसे बात कर लेते हैं। ये किस तरह फ़ाल है एप्लीकेशन? सर मुझे ज़रा बताइएगा, आपने ये एप्लीकेशन जो लॉन्च की है 14 अगस्त को, ये किस तरह फ़ाल है? बच्चे किस एड्रेस पर जाकर इसको जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पहली बात तो ये है कि ये इनिशिएटिव जो है हमारे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जावेद अख्तर महमूद साहब जो हैं उनके इनिशिएटिव पे, और दूसरे नंबर पे डीपीए कॉलेजेस सैयद अंसर अजहर साहब के कहने पे उनकी डायरेक्शन आई, हमने फिर इस डायरेक्शन को माना, नीचे भी डायरेक्शन दी। हमने ये वेबसाइट 14 अगस्त को लॉन्च की, जिसको स्पेशल सेक्रेटरी हैं हमारे मोहतरम जनाब आगा मोहम्मद अली अब्बास साहब, स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, उनसे इसका इफ्तिताह करवाया गया। ये बहुत ज़बरदस्त हमने एक जो है ना वो वेबसाइट लॉन्च की। आपको पता है दुनिया ग्लोबल विलेज बनी हुई है, लिहाजा दूर दूर से हमारे जो है ना वो असातिज़ा आते थे, बच्चे आते थे, तो हमने सोचा क्यों ना उनको घर बैठे ही एक क्लिक के ऊपर उनको ये सारी चीज़ें फराहम कर दी जाएँ। बेसिकली गूगल के ऊपर जाके जब ये लिखेंगे डायरेक्टर collegeslahore.edu.pk तो हमारी ये वेबसाइट खुल जाएगी। इसके ऊपर हमने बताया कि इस डायरेक्टोरेट की विंग्स कितनी हैं, इसके फंक्शंस कितने हैं, इसके ऑफिसर्स कौन कौन से हैं, फिर जितने हमारे कॉलेजेस हैं उसकी लिस्ट वहाँ पे लगी हुई है। हमारे जो असातिज़ा हैं जो भी उनके सर्विस मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड 15 के करीब चेक लिस्टें लगाई हुई हैं कि आपने कोई भी केस अपना प्रोसीड करना तो वहाँ से देख लें आपने उसको कैसे करना है। लेकिन आपको बताएं कि 113 कॉलेजेस हैं जिनकी तमाम तर जो तफसीलात है उनके बारे में तमाम मालूमात जो है वो आपको ऑनलाइन मुयस्सर होगी। इसके साथ साथ जब बच्चे कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो उनको अदारे की तरफ से एक वेलकम मैसेज भी दिया जाएगा, और इसके साथ साथ अगर किसी बच्चे को कोई शिकायत होती है तो उसके शिकायत का अजाला जो है वो भी उसी वेबसाइट के थ्रू जो है वो मुमकिन बनाया जा सकता है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से अंजुमन ताजरान के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत सदर अंजुमन ताजरान और मेंबर लाहौर चैम्बर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने की। मुलाकात में ताजर बरादरी और मार्केटों के हवाले से दरपेश मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जबकि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का वफ्द को मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाते हुए कहना था कि ताजर बरादरी न सिर्फ टैक्स देकर मुल्क पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है बल्कि कई घरानों को रोजगार देने के जरिया भी बन रही है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि कारोबार, सनत और हरफत की तरक्की में ही माइशत का पहिया चलता है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने मुजाहिद मकसूद भट्ट की अंजुमन ताजरान के हवाले से खदमात को सराहते हुए कहा है कि मुल्क की तामीर और तरक्की में सबको मिलकर आगे अपना किरदार अदा करना होगा। निगरान वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर ने एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के दौरे के दौरान सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी उनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बैन अवी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। निगरान वजीर दफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर ने एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद के दौरे के दौरान सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से इनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बैन अवी तस्वीराती माहौल और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह पाक फजाइया ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पाक फजाइया की जिद्दत तराजी से मुंसलिक मनसूबों और मुल्क के नाकाबिल तस्खीर फसाई दिफा को यकीनी बनाने के लिए इत्तहादी ममालिक से हासिल करदा तकनीकी टेक्नोलॉजीज के बारे में एक जामिया ब्रीफिंग दी। उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल तामीर, अहदाफ और मुस्तकबिल की जंग के तनाज़ुर में पाक फज़ाइया के बुनियादी ढांचे में तब्दीली के मंसूबों के बारे में भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान को आगाही फराहम की। एयर चीफ ने पाक फज़ाइया की जानिब से अपने अहलकारों की तरबियत को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए इकदामात पर रोशनी डाली, जिनकी बदौलत इन्हें 80 सलाहियतों से लैस किया जा रहा है जो कि असर हाज़र के चैलेंजेस से निपटने के लिए इंतहाई मौसर साबित होगी। मुस्तकबिल की जंग पर में हर अव्वल दस्ते में रहने के पाक फज़ाइया के अज़म को उजागर करते हुए एयर चीफ ने खलाई, साइबर और मसनूई जहानत के शोबों में मल्टी स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस की अहमियत पर भी जोर दिया। तगय्युर पजीर सिक्योरिटी माहौल के मुताबिक खुद को ढालने की अहमियत को उजागर करते हुए सरबराह पाक फज़ाइया ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पाक फज़ाइया की जानिब से नाफिज किए गए तरबियती प्रोग्राम्स और हासिल करदा जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज के बारे में भी आगाही फराहम की। पाक फज़ाइया के अहलकारों की पेशेवराना महारत और लगन को सराहते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में पाक फज़ाइया के बहादुर जवानों के अहम किरदार को सराहा। उन्होंने कुदरती आफात के दौरान पाक फज़ाइया की बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों का इतराफ़ करते हुए पाक फज़ाइया के एहलकारों की जानिब से अपनी बुनियादी दफाई
فرائض سے بڑھ کر قوم کی خدمت کرنے کے عزم کی تعریف کی۔ نگران وزیر دفاع نے پاک فضائیہ کی موجودہ قیادت پر اپنے غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کیا اور یقین دلایا کہ پاک فضائیہ کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے ساتھ ساتھ اس امر کو یقینی بنایا جائے گا کہ پاکستان ایئر فورس جدید سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے میں سب سے آگے رہے۔ نگران وزیر دفاع کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ پاکستان کے قومی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے حکومت پاکستان کی غیر متزلزل حمایت اور عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیمرامین نواز کے ساتھ محمد ثاقب بٹ، کوہ نور نیوز، لاہور۔ 5 سفر المسفر بسلسلہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام امام بارگاہ اکبر علی شاہ اندرون موچی گیٹ سے شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ اس پر تفصیلات کے لیے عاصم بدر خصوصی رپورٹ کر رہے ہیں۔ 5 سفر المظفر بسلسلہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام امام بارگاہ اکبر علی شاہ اندرون موچی گیٹ لاہور میں مجلس اعزام منعقد کی گئی۔ بانی مجلس سید منصور علی شاہ مجلس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ حسین رضا باقر نے خطاب کیا اور اہل بیت کی شان بیان کی۔ علامہ حسن رضا باقر کا کہنا تھا، اس نے تمہارے رزق کا ذمہ لیا ہے اور تمہیں اعمال بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا جس چیز کا ذمہ لیا جا چکا ہے اس کی تلاش و طلب اعمال و فرائض کی بجا لانے سے تمہاری نظروں میں مقدم نہ ہونا چاہیے، مگر خدا کی قسم تمہارا طرز عمل ایسا ہے کہ دیکھتے والوں کو شبہ ہونے لگے گا اور ایسا معلوم ہوا کہ رزق کا حاصل کرنا تو تم پر فرض ہے اور جو واقعی تمہارا فریضہ ہے یعنی واجبات کا بجا لانا وہ تم سے ساقط ہے۔ عمل کی طرف بڑھو اور موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو، اس لیے کہ عمر کے پلٹ کر آنے کی آس نہیں لگائی جا سکتی، جبکہ رزق کے پلٹنے کی امید ہو سکتی ہے۔ جو رزق ہاتھ نہیں لگتا کل اس کی زیادتی کی توقع ہو سکتی ہے اور امید نہیں کی کہ عمر کا گزرا ہوا کل آج پلٹ آئے گا۔ امیر تو آنے والے کی ہو سکتی ہے اور جو گزر جائے اس سے تو مایوسی ہی ہے۔ اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب موت آئے تو تم کو بہتر صورت مسلمان ہونا چاہیے۔ آخر اختتام مجلس پر شہزادہ اسلم پارٹی کے روح روا شہزادہ نعیم حیدر نے نوحہ خوانی کی اور شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ جلوس میں سید سندر شاہ، سید تاثیر، سید نادر علی موسوی، سید ظہیر شاہ اور کثیر تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی اور ماتمداری کرتے رہے۔ آنے والے زائرین میں بانی آگے بڑھتے ہوئے موجودہ صورتحال پر بات کریں تو آج پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے بیرون ملک مفرور اشتہاریوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے بارے میں خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ پنجاب پولیس اب تک امریکہ، یورپ، افریقہ، مشرق وسطی اور خلیجی ریاستوں سمیت مختلف ممالک سے 110 سے زائد اشتہاریوں کو پکڑ کر لا چکی ہے۔ سنگین جرائم میں ملوث ان مجرمان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے قانونی کارروائی کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ بیرون ملک مفرور خطرناک اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے چند ماہ میں کام شروع کیا گیا۔ کریک ڈاؤن بلا تعطل جاری رہے گا۔ اشتہاری مجرمان کے خلاف بہترین معاونت فراہم کرنے پر FIA اور انٹرپول کے انتہائی مشکور ہیں۔ ڈاکٹر عثمان انور کا مزید کہنا تھا کہ انٹرپول اور FIA کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف ممالک میں موجود پاکستانی سفارتخانوں کے تعاون سے کریک ڈاؤن کو مزید مؤثر کیا جائے گا۔ CCPO لاہور بلال صدیق کا میانہ کی زیر صدارت آپریشن اور انویسٹیگیشن ونگ کے افسران کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں لاہور کو ڈرگ فری سٹی بنانے کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کا مکمل طور پر جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں نشے کے عادی افراد کی بحالی اور منشیات کے فروشوں کے سد بات کے لیے ٹھوس اقدامات پر تبادلہ خیال۔ CCPO لاہور کا نشہ اور اشیاء بیچنے کے استعمال کرنے والوں کے خلاف منظم کریک ڈاؤن کا حکم جاری۔ CCPO نے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل کو نشے کی لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے مربوط اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ منشیات جیسے مکروہ دھندے میں ملوث بڑے بڑے مگرمچھوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ سربراہ لاہور پولیس کا مزید کہنا تھا کہ ڈویژنل افسران بہترین حکمت عملی کے تحت منشیات فروشوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کو یقینی بنائیں۔ تعلیمی اداروں کی گرد و نواح سے منشیات فروشوں کا کلا کما کیا جائے گا۔ لاہور پولیس منشیات سے لاہور کو پاک کرنے کے لیے متحرک ہو گئی۔ اسی حوالے سے CCPO لاہور مسلسل اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ لاہور چیمبر آف کامرس سے متعلق خبر یہ ہے کہ چیمبرز اور تجارتی تنظیموں کے انتخابات معطل کر دیے گئے۔ DGTO آفس نے چیمبرز الیکشن کی تمام تر کارروائی روک دی۔ عدالتی حکم کے مطابق اگلا لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔
इस हवाले से मजीद जानते हैं अली फारूक से। जी अली, बताइएगा कि कार्रवाई रोक दी गई है, इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? जी, मैं बताता चलूं कि लाहौर चैम्बर और तजारती तंजीमों के जो इंतखाबात है वो मुलतवी कर दिए गए हैं। DGTO ऑफिस ने चैम्बर इलेक्शंस और तमाम कार्रवाई को रोक दिया है और ये सब काम किया है अदालती हुक्म के मुताबिक, क्योंकि ये इस टाइम स्टे चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। यहाँ मैं ये बताता चलूं कि डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजर्स ऑफिस ने ट्रेड अपना एक्ट 2013 और ट्रेड ऑर्गेनाइजर रूल्स 2013 के तहत तमाम इलेक्शन मुअत्तल कर दिए हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तर्जमान के मुताबिक डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस ने जो एक्शन मुअत्तल किए हैं, इनमें इलेक्शन कमीशन की तश्कील, फाइनल वोटर लिस्ट, एग्जीक्यूटिव कमेटी की नामजदगी, ओहदेदारों की नामजदगी और बादशाह इलेक्शन शिकायत शामिल है। यहाँ ये भी वाज़ेह किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से 7 जुलाई 2023 को चैम्बर और तजारती तंजीमों के इलेक्शन 2023-24 के मुताबिक जारी करदा ऑर्डर पर हुक्म ने इत्तलाई जारी कर रखा है और इसकी अगली तारीख इस हवाले से 5 अक्टूबर बताई गई है। यहाँ मैं ये भी बताता चलूं कि चैम्बर और तजारती तंजीमों के ओहदेदारान के इंतखाबात ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2013 के सेक्शन 11, जबकि एग्जीक्यूटिव कमेटी के इंतखाबात ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स 2013 के तहत मुनक्किद होते हैं। और ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन करवाने के हुक्मनामे पर स्टे ऑर्डर दिया गया और डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से तमाम एक्शन को मुअत्तल करने के बाद साल 2023 में चैम्बर और तजारती तंजीमों के इलेक्शन मुमकिन नहीं है। यहाँ मैं ये भी बताता चलूं कि प्याफ जो कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्रंट है, जिसे प्याफ कहा जाता है, उनके चेयरमैन फहीमुर रहमान सैगल ने इस हवाले से हमें बताया है कि जो भी ये DGTO का फैसला आया है उसको मनोअन तस्लीम करते हैं और जैसे ही शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा इलेक्शन की तैयारियां कर दी जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया अली फारूक, आप अपडेट कर रहे थे। लाहौर में क्राइम सूरत हाल पर बात करें तो अगवा बराए तावान सेल CIA ने नकबजन गैंग के 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में सरगना अवैस, असद जैन अवैस और इब्राहिम शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत का चोरी शुदा तांबा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान लाहौर के पोश इलाकों खाली फैक्ट्रियों की रैकी करते थे। और इसके मुताबिक मज़ीद तफसीलात ये हैं कि DSP मियां अंजुम तोकीर के मुताबिक मुलजिम साबिका रिकॉर्ड याफ्ता दौरान तफ्तीश नकबजनी की मुतादिद वारदातों का इंकशाफ भी कर चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस सूरत हाल के हवाले से कि अगवा बराए तावान सेल से CIA ने नकबजनी गैंग के 5 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजमान में सरगना अवैस, असद जैन अवैस और इब्राहिम नामी मुलजिम शामिल हैं। मुलजमान के कब्जे से लाखों मालियत का चोरी शुदा तांबा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान लाहौर के पोश इलाकों खाली फैक्ट्रियों की रैकी करते मौका देखकर नकबजनी की वारदात करके फरार हो जाते थे। DSP मियां अंजुम तोकीर के मुताबिक मुलजमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता दौरान तफ्तीश नकबजनी के मुतादिद वारदातों का भी इंकशाफ कर चुके हैं। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच आज हिम्बन टोटा में खेला जाएगा। कौमी टीम बर्तरी डबल करने के लिए पुरआज़्म है। पाकिस्तान की नस्लें तीनों मैचेस जीतकर आलमी नंबर 1 पोजीशन हासिल करने पर मौजूद हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने पहले मैच में हरीफ टीम को आउट क्लास करते हुए 142 रन से कामयाबी हासिल की थी। पहले वनडे के हीरो हारिस राउफ थे, जबकि उन्होंने सिर्फ 18 रन देकर 5 विकेटें हासिल की थी। खेलों के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच आज हिम्बन टोटा में खेला जाएगा। कौमी टीम बर्तरी डबल करने के लिए पुरआज़्म है। पाकिस्तान की नजरें तीनों मैच जीतकर आलमी नंबर 1 पोजीशन पर हैं। पाकिस्तान ने पहले मैच में हरीफ टीम को आउट क्लास करते हुए 142 रन से कामयाबी हासिल की थी। पहले वनडे के हीरो हारिस राउफ रहे, उन्होंने सिर्फ 18 रन देकर 5 विकेटें हासिल की थी।
क्रिकेट से ही मुताल्लिक खबर ये भी है कि कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच चुकी है। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स के दौरान क्रिकेट के मुकाबलों में पाकिस्तान ने मुसलसल तीसरी फतह हासिल कर ली। पूल स्टेज में पहली पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान ने बराह रास्त फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जी बिल्कुल, आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया ब्लाइंड टीम को तीसरे मैच में 6 विकेट से शिकस्त दे दी है। पूल मैचेस में लगातार तीसरी फतह हासिल करने के बाद पाकिस्तान की टीम सीधा फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ब्लाइंड की टीम ने पाकिस्तान को 108 रन का हदफ दिया। ऑस्ट्रेलिया के एम कैमरॉन ने 41 और मिक कॉर्थी ने 19 रन के साथ सरफहरिस्त रहे, जबकि पाकिस्तान के मतीउल्लाह, फखर अब्बास और इसरार ने 2-2 विकेट अपने नाम की। और इसके अलावा आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी करते हुए ब्लाइंड के खिलाड़ियों के शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 15वें ओवर में मतलूबा हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान के मोहसिन खान ने 37 रन बनाए, जबकि मतीउल्लाह 23 रन बनाकर नॉट आउट ही मैच विन कर रहे। ईरान में जारी एशियन वॉलीबॉल में पाकिस्तान मेडल की दौड़ से बाहर हो गया। अरूनिया में खेले गए टॉप 12 मैच में ईरान ने पाकिस्तान को 0-3 से शिकस्त दी थी। टॉप 12 में ईरान से शिकस्त के बाद पाकिस्तान 7वीं से 10वीं पोजीशन के मैच खेलेगा। पाकिस्तान 7 से 10वीं पोजीशन के प्ले ऑफ का मैच 25 अगस्त को एक्शन में होकर खेलेगा। एक्शन वॉलीबॉल इवेंट में पाकिस्तान प्ले ऑफ में भारत और इंडोनेशिया के मैच की फाहते टीम से मुकाबला करेगा। वॉलीबॉल से मुताबिक ईरान में जारी एशियन वॉलीबॉल में पाकिस्तान मेडल की दौड़ से बाहर हो गया। अरूनिया में खेले गए टॉप 12 मैच में ईरान ने पाकिस्तान को 0-3 से शिकस्त दे दी। टॉप 12 में ईरान से शिकस्त के बाद पाकिस्तान 7वीं से 10वीं पोजीशन के मैच खेलेगा। पाकिस्तान 7 से 10वीं पोजीशन के प्ले ऑफ मैन के लिए 25 अगस्त को एक्शन में होगा। एशियन वॉलीबॉल इवेंट में पाकिस्तान प्ले ऑफ में भारत और इंडोनेशिया के मैच की फाहते टीम से मुकाबला करेगा। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।